राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज से आरंभ हो रहे हैं आश्विन मास और आश्विन मास की आप सबको शुभकामनाएं। आज से चातुर्मास का तीसरा महीना यानी कि अश्विन मास प्रारंभ हो रहा है और आज से ही पितृपक्ष का आरंभ होने जा रहा है। अश्विन मास के अंदर अनेक महत्वपूर्ण व्रत, पर्व और त्यौहार आते हैं। जैसे कि शुरुआत में आता है श्राद्ध पक्ष, जिसमें पितरों के लिए पूजन, तर्पण, श्राद्ध इत्यादि किया जाता है। उसके उपरांत आती है नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि, जिसमें देवी दुर्गा की विशेष पूजा, अर्चना और साधना की जाती है। इसके उपरांत इसी आश्विन मास में विश्वकर्मा दिवस, सर्वपित अमावस्या, सरस्वती पूजा, महानवमी, पापा कुशा एकादशी, शरद पूर्णिमा जैसे अनेक महत्वपूर्ण व्रत और पर्व आते हैं। मुख्य रूप से आश्विन मास भगवान श्री विष्णु को समर्पित मास बताया गया है। इस मास के अंदर भगवान श्री हरि की अधिक से अधिक पूजा आराधना करके उनके विशेष व्रत और उपवास का पालन किया जाता है। इसी मास के अंत में देवी दुर्गा की आराधना की जाती है और इसीलिए शारदीय महापर्व मनाया जाता है। और ऐसा पवित्र आश्विन मास आज से आरंभ हो रहा है। पिछले मास में यानी कि भाद्रपद मास के संपूर्ण समय में हमने आपको पद्म पुराण से सुनाई गई भगवान श्री हरि की सुंदर पौराणिक कथाएं सुनाई और आप सभी ने धैर्यपूर्वक शुरुआत से लेकर अंत तक उन सभी कथाओं का पूर्ण भक्तिभाव और निष्ठा के साथ श्रवण किया। इसके लिए हम आपके आभारी हैं और फिर एक बार आप सबकी प्रार्थना पर इस बार अश्विन मास में हम आपके लिए आश्विन मास की विशेष कथाएं लेकर आए हैं, जो कि होंगी गरुड़ पुराण से। इस समय पितृपक्ष आरंभ हो चुका है। पितृपक्ष के शुभ अवसर में हमारे शास्त्रों का कहना है कि पितृपक्ष के इस पावन समय के अंदर गरुड़ पुराण का श्रवण प्रतिदिन करना चाहिए। गरुड़ पुराण का कथन स्वयं भगवान श्री हरि द्वारा कहा गया है और इसीलिए यह अत्यंत पवित्र और प्रमाणभूत ग्रंथ है। कई स्थानों पर आपने सुना होगा कि गरुड़ पुराण घर में नहीं रखना चाहिए, उसका श्रवण नहीं करना चाहिए। सिर्फ जब घर में किसी की मृत्यु होती है उसी समय गरुड़ पुराण पढ़ा जाता है, लेकिन वास्तव में यह सच्चाई नहीं है। यह हमारे सनातन संस्कृत के भाइयों बहनों को भ्रमित करने का एक प्रयास है। गरुड़ पुराण को घर में रखने से या उसे प्रतिदिन पढ़ने से किसी भी परिवार का अहित नहीं होता। अभी तो यह हमारे पौराणिक वैदिक शास्त्र हैं। जब तक हम इनका अध्ययन नहीं करते, श्रवण नहीं करते, तब तक हम अज्ञान ही बने रहते हैं। तो चलिए इस पवित्र अश्विन मास में आज से हम आरंभ करते हैं अश्विन मास की विशेष कथा, जिसमें हम गरुड़ पुराण का संक्षिप्त में श्रवण करेंगे। आइए आज की आश्विन मास कथा आरंभ करते हैं। नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो मुदीरयम्। नर श्रेष्ठ भगवान श्री नर नारायण और भगवती देवी सरस्वती तथा व्यासदेव को प्रणाम करके इस पुराण का प्रवचन करना चाहिए और सुनना चाहिए। अजम अजरम अनंतम ज्ञान रूपम महंतम शिवम अमलम अनादित भूत देहातहीनम शकल करणहीनम सर्वभूत स्थितम तम हरिमाल मायम सर्वगम वंद एकम नमश्यामं हरिम रुद्रम ब्रह्मां च गणाधिपम देवी सरस्वती चैवा मनुवा कर्मम सदा। अर्थात जो जन्म और जरा से रहित कल्याण स्वरूप अजन्मा और अजर है, अनंत और ज्ञान स्वरूप है, महान है, विशुद्ध अनादि और पांच भौतिक शरीर से हीन है, समस्त इंद्रियों से रहित और सभी प्राणियों में स्थित है, माया से परे उन सर्वव्यापक परम पवित्र मंगलमय अद्वय भगवान श्री हरि की मैं वंदना करता हूँ। मैं मन, वाणी और कर्म से विष्णु, शिव, ब्रह्मा, गणेश और देवी सरस्वती को सर्वदा नमस्कार करती हूँ। एक समय सर्वशास्त्र पारंगत पुराण विद्या कुशल शांतित महात्मा सूत गोस्वामी तीर्थ यात्रा के प्रसंग में नैमिषारण्य में आते हैं और एक पवित्र आसन पर स्थित होकर भगवान विष्णु का ध्यान करने लगते हैं। ऐसे उन क्रांतदर्शी तपस्वी का दर्शन करके नैमिषारण्य के सभी शौनक आदि मुनियों ने उनकी पूजा अर्चना की और उनकी स्तुति करते हुए उनसे इस प्रकार निवेदन किया। ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी, आप तो सभी कुछ जानते हैं, इसीलिए हम सब आपसे पूछते हैं कि देवताओं में सर्वश्रेष्ठ कौन है, ईश्वर कौन है और कौन पूजनीय है, ध्यान करने के योग्य कौन है, इस जगत के सृष्टा, पालनकर्ता और संहारकर्ता कौन है, किन किन के द्वारा यह सनातन धर्म प्रवर्तित हो रहा है और दुष्टों के विनाशक कौन है, उन देवता का कैसा स्वरूप है, किस प्रकार इस संपूर्ण जगत की सृष्टि हुई है और किन व्रतों का पालन करने से वे देव संतुष्ट हो जाते हैं।
किस योग के द्वारा उनको प्राप्त किया जा सकता है, उनके कितने अवतार हैं, उनकी वंश परंपरा कैसी है, वर्ण आश्रम आदि धर्मों के प्रवर्तक एवं रक्षक कौन है। हे महामते सूत जी, इन सबको और अन्य विषयों को हमें बताइए और भगवान नारायण की सभी उत्तम कथाओं का वर्णन कीजिए। ऋषियों का प्रश्न सुनकर सूत गोस्वामी ने कहा कि हे ऋषियों, मैं उस गरुड़ महापुराण का वर्णन करता हूँ जो सारभूत है और भगवान विष्णु की कथाओं से परिपूर्ण है। प्राचीन काल में इस पुराण को श्री गरुड़ जी ने कश्यप ऋषि को सुनाया था और मैंने इसे व्यास जी से सुना था। हे ऋषियों, भगवान नारायण ही सभी देवों में श्रेष्ठ है। वे ही परमात्मा और परम ब्रह्मा है। उन्हीं से इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार की क्रियाएं होती हैं। वे जरा और मरण से रहित हैं। वे भगवान वासुदेव अजन्मा होते हुए भी जगत की रक्षा के लिए सनत कुमार आदि अनेक रूपों में अवतार ग्रहण करते हैं। हे ब्राह्मण, उन भगवान श्रीहरि ने सर्वप्रथम कौमार्ग सर्ग में सनत कुमार आदि के रूप में अवतार धारण करके कठोर तथा अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। दूसरे अवतार में उन्हीं यज्ञेश्वर श्रीहरि ने जगत की स्थिति के लिए हिरण्याक्ष के द्वारा रसातल में ले जाई गई पृथ्वी का उद्धार करते हुए वराह शरीर को धारण किया। तीसरे ऋषि सर्ग में देवर्षि नारद के रूप में अवतरित हुए और उन्होंने सात्वत तंत्र यानी कि नारद पंचरात्र का विस्तार किया, जिससे निष्काम कर्म का प्रवर्तन हुआ। चौथे नर नारायण अवतार में भगवान श्रीहरि ने धर्म की रक्षा के लिए कठोर तपस्या की और वे देवताओं तथा असुरों द्वारा पूजित हुए। पांचवें अवतार में भगवान श्रीहरि कपिल नाव से अवतरित हुए, जो सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ हैं और जिन्होंने काल के प्रभाव से लुप्त हो चुके सांख्य शास्त्र की शिक्षा दी। छठे अवतार में भगवान नारायण ने महर्षि अत्रि की पत्नी अनसुईया के गर्भ से दत्तात्रेय के रूप में जन्म लिया और राजा अर्लक तथा प्रहलाद आदि को अन्वच्छ ही ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया। सातवें अवतार में श्री नारायण ने इंद्र आदि देव गणों के साथ यज्ञ का अनुष्ठान किया और इसी स्वयं शंभु मनवंतर में वे आकृति के गर्भ से रुचि प्रजापति के पुत्र में यज्ञ देव नाम से अवतीर्ण हुए। आठवें अवतार में वे ही भगवान विष्णु नाभि एवं मेरु देवी के पुत्र रूप में ऋषभ देव नाम से प्रादुर्भूत हुए। इस अवतार में उन्होंने नारियों के उस आदर्श मार्ग गृहस्थ आश्रम का निर्देशन किया जो सभी आश्रमों द्वारा नमस्कृत है। ऋषियों की प्रार्थना से भगवान श्रीहरि ने 9वें अवतार में पार्थिव शरीर अर्थात पृथ्वी का रूप धारण किया और गौ रूपा पृथ्वी से दुग्ध रूप में अन्न आदि महाऔषधियों का दोहन किया, जिससे प्रजा के जीवन की रक्षा हुई। 10वें अवतार में मत्स्य अवतार ग्रहण करके उन्होंने 400 मनवंतर के बाद आने वाले प्रलय काल में निराश्रित वैवस्वत मनु को पृथ्वी रूपी नौका में बिठाकर सुरक्षा प्रदान की। 11वें अवतार में देवों और दानवों ने समुद्र मंथन किया, तो उस समय भगवान नारायण ने क्रूर रूप ग्रहण करके मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया और उन्होंने 12वें अवतार में धनवंतरी और 13वें अवतार में मोहिनी का रूप धारण किया और इसी स्त्री रूप से उन्होंने अपने सौंदर्य से दैत्यों को मुक्त कर दिया और फिर देवताओं को अमृतपान करवाया। 14वें अवतार में भगवान विष्णु ने नरसिंह का रूप धारण करके अपने तेज नखाग्रों से पराक्रमी दैत्यराज हिरण्याकश्यप के हृदय को उसी प्रकार विदीर्ण कर दिया जिस प्रकार चटाई बनाने वाले व्यक्ति तिनके को चीर डालता है। 15वें अवतार में वामन रूप धारण करके वे राजा बलि के यज्ञ में गए और देवों को तीनों लोक प्रदान करने की इच्छा से उनसे 3 पग भूमि की याचना की। 16वें में परशुराम नामक अवतार में ब्राह्मण द्रोही क्षत्रियों के अत्याचारों को देखकर उनको क्रोध आ गया और उसी भावावेश में उन्होंने 21वीं बार पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया। उसके बाद 17वें अवतार में यह पराशर द्वारा सत्यवती से व्यास नाम से अवतरित हुए और मनुष्यों की अल्पज्ञता को जानकर इन्होंने वेद रूपी वृक्ष को अनेक शाखाओं में विभक्त किए। तदअनंतर 17वें अवतार में यह पराशर द्वारा सत्यवती से व्यासदेव नाम से अवतरित हुए और मनुष्यों की अल्पज्ञता को जानकर इन्होंने वेद रूपी वृक्ष को अनेक शाखाओं में विभक्त किए। श्री हरि ने देवताओं के कार्यों को करने की इच्छा से राजा के रूप में श्री राम नाम से 18वां अवतार लिया और समुद्र मंथन आदि अनेक पराक्रमपूर्ण कार्य किए। 19वें तथा 20वें अवतार में श्री हरि ने वृषणी वंश में कृष्ण एवं बलराम का रूप धारण करके पृथ्वी के भार का हरण किया और 21वें अवतार में भगवान कलयुग की संधि के अंत में देवद्रोहियों को मोहित करने के लिए कीकट देश में जिन पुत्र बुद्ध के नाम से अवतीर्ण हो गए और इसके पश्चात कलयुग की 8वीं संध्या में अधिकांश राज्यवर्ग के समाप्त होने पर वे श्री हरि विष्णु यशा नामक ब्राह्मण के घर में कल्की नाम से अवतार ग्रहण करेंगे।
हे द्विजो, मैंने यहाँ पर भगवान नारायण के कुछ ही अवतारों का वर्णन किया है। सत्य तो यह है कि सत्व गुण के अधिष्ठान भगवान विष्णु के असंख्य अवतार हैं। मनु, वेद, वेदास, सृष्टि प्रवर्तक सभी ऋषि उन्हीं विष्णु की विभूतियाँ कही गई हैं। उन्हें मनु आदि श्रेष्ठ ऋषियों से इस जगत की सृष्टि आदि होती है और इसीलिए व्रत आदि के द्वारा इनकी पूजा करनी चाहिए। प्राचीन काल में भगवान वेद व्यास ने इसी गरुड़ महापुराण को मुझे सुनाया था। सूत जी से यह सुनकर ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, आपको महात्मा व्यास जी ने विष्णु कथा से आश्रित इस श्रेष्ठ गरुड़ पुराण को किस प्रकार सुनाया था, वह सभी आप हमें विधिवत सुनाने की कृपा करें। तब सूत गोस्वामी ने कहा कि एक बार मुनियों के साथ मैं बद्रिका आश्रम गया था। वहाँ पर परमेश्वर के ध्यान में निमग्न भगवान व्यास का मुझे दर्शन हुआ और उन्हें प्रणाम करके मैं वहीं पर बैठ गया और उन मुनीश्वर से मैंने पूछा कि हे व्यास जी, अब परमेश्वर भगवान श्री हरि के स्वरूप और जगत की सृष्टि आदि को मुझे सुनाए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप उन्हीं परम पुरुष का ध्यान कर रहे हैं और उन सर्वज्ञ के स्वरूप का भी परिज्ञान आपको अच्छी तरह से है। यह सुनकर व्यास जी ने कहा कि हे सूत जी, ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार नारद और प्रजापति दक्ष आदि से और मुझसे इस पुराण की कथा कही थी, उसी प्रकार मैं गरुड़ महापुराण को सुनाता हूँ। अब आप मुझसे वह सुनिए। तब सूत जी ने पूछा, ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद और प्रजापति दक्ष सहित आपसे किस प्रकार के पवित्र सार तत्व बताने वाले पुराण को कहा था? तब व्यासवेद जी कहते हैं कि एक बार नारद, दक्ष और भृगु आदि ऋषियों के साथ मैं ब्रह्मलोक में विद्यमान श्री ब्रह्मा जी के पास गया। उन्हें प्रणाम करके मैंने प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप हमें सार तत्व बताने की कृपा करें। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि यह गरुड़ महापुराण अन्य सभी शास्त्रों का सारभूत है। प्राचीन काल में भगवान श्री विष्णु ने अन्य देवताओं सहित रुद्रदेव यानी कि शिव जी और मुझसे जिस प्रकार इसे कहा था, इसी प्रकार मैं भी इसका वर्णन इस समय करूँगा। व्यास जी ने कहा, भगवान श्री हरि ने अन्य देवों के साथ रुद्रदेव को किस प्रकार से सारभूत और महान अर्थ बताने वाले इस गरुड़ महापुराण को सुनाया था, हे ब्राह्मण, उसे अब आप सुनिए। ब्रह्मा जी ने कहा, एक बार इंद्र आदि देवताओं के साथ मैं कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। वहां मैंने देखा कि रुद्रदेव शंकर परम तत्व के ध्यान में निमग्न हैं। तब मैंने उनसे प्रणाम करके पूछा कि हे सदाशिव, आप किसका ध्यान कर रहे हैं? मैं तो आपसे अतिरिक्त अन्य किसी देवता को नहीं जानता हूँ। इन सभी देवताओं के साथ उस परम सार तत्व को जानने की मेरी इच्छा है, आप उसका वर्णन करें। यह सुनकर श्री रुद्र जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मा जी, मैं तो सर्व फलदायक, सर्वव्यापी, सर्वभूत सभी प्राणियों के हृदय में अवस्थित परमात्मा और सर्वेश्वर उन भगवान विष्णु का ध्यान करता हूँ। हे पितामह, उन्हीं विष्णु की आराधना करने के लिए मैं शरीर में भस्म और सिर पर जटाजूट धारण करके व्रत आचरण में निरत रहता हूँ। जो सर्वव्यापक, चयशील, अद्वैत, निराकार और पदम नाम है, जो निर्मल और पवित्र हंस स्वरूप है, मैं उन्हीं परम पद परमेश्वर भगवान श्री हरि का ध्यान करता हूँ। इस सार तत्व के विषय में उन्हीं के पास चलकर हम सभी को उनसे पूछना चाहिए, जिनमें संपूर्ण जगत का वास है। प्रलय काल में जिनमें संपूर्ण जगत प्रविष्ट हो जाता है, सब प्रकार से अपने को उन्हीं के शरण में करके मैं उन्हीं का चिंतन करता हूँ। जो प्रलय काल में संकर्षण कहलाते हैं, मैं उन्हीं परम उपास्य की उपासना करता हूँ। हे व्यास जी, प्राचीन काल में रुद्र के द्वारा ऐसा कहे जाने पर श्वेत द्वीप में निवास करने वाले भगवान विष्णु को प्रणाम करके उनकी स्तुति करके उस परम तत्व के सार को सुनने की इच्छा से देवता गणों के साथ मैं भी वहीं पर स्थित हो गया। उसके बाद हम सबके बीच में बैठे हुए रुद्र ने उन परम सार तत्व स्वरूप भगवान विष्णु को प्रणाम किया और जिज्ञासा करते हुए इस प्रकार कहा कि हे देवेश्वर, हे हरे, आप हम सबको यह बताएं कि कौन से देवादिदेव हैं और कौन ईश्वर हैं, कौन ध्येय और कौन पूज्य, किन व्रतों से वे परम संतुष्ट होते हैं, किन धर्मों के द्वारा, किन नियमों से अथवा तो किस धार्मिक पूजा से उन्हें प्रभावित किया जा सकता है, उन्हें प्रसन्न कैसे किया जा सकता है, उन ईश्वर का वह स्वरूप कैसा है, किन देव के द्वारा इस जगत की सृष्टि हुई है और कौन इस जगत का पालन करता है। प्रलय काल में यह विश्व कौन से देवता के अंदर लीन हो जाता है, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश और मनवंतर किन देव से प्रवर्तित होते हैं और यह सब दृश्यमान जगत किस देवता में प्रतिष्ठित है।
इसके साथ ही परमेश्वर के महात्म्य और ध्यान योग के विषय में भी बताने की कृपा करें। इसके बाद भगवान विष्णु ने रुद्रदेव को उस परमेश्वर के महात्म्य और ध्यान तथा योगादिक नियमों और अष्टादश विद्याओं का उपदेश देते हुए इस प्रकार कहा। श्री हरि ने कहा कि हे रुद्र, मैं बताता हूँ, ब्रह्मा जी और अन्य देवों के साथ आप उसका श्रवण कीजिए। मैं ही सभी देवों का देव हूँ, मैं ही सभी लोगों का स्वामी हूँ, देवों का मैं ही ध्येय पूज्य और स्तुतियों से स्तुति करने योग्य हूँ। हे रुद्र, मैं ही मनुष्यों से पूजित होकर उन्हें परम गति प्रदान करता हूँ और व्रत नियम और सदाचारण से संतुष्ट होकर शिव मैं ही इस संसार की स्थिति का मूल कारण हूँ। मैं ही जगत की रचना करने वाला हूँ। हे शंकर, मैं ही दुष्टों का निग्रह और धर्म की रक्षा करता हूँ। मैं ही मत्स्य आदि के रूप में अवतीर्ण होकर अखिल भूमंडल का पालन करता हूँ। मैं ही मंत्र का अर्थ हूँ और मैं ही पूजा और ध्यान के द्वारा प्राप्त होने वाला परम तत्व हूँ। मैंने ही स्वर्ग आदि की सृष्टि की है और मैं ही स्वर्ग आदि भी हूँ। मैं उन्हीं परम उपास्य की उपासना करता हूँ। हे व्यास जी, प्राचीन काल में रुद्र के द्वारा ऐसा कहे जाने पर श्वेत द्वीप में निवास करने वाले भगवान विष्णु को प्रणाम करके उनकी स्तुति करके उस परम तत्व के सार को सुनने की इच्छा से देवता गणों के साथ मैं भी वहीं पर स्थित हो गया। उसके बाद हम सबके बीच में बैठे हुए रुद्र ने उन परम सार तत्व स्वरूप भगवान विष्णु को प्रणाम किया और जिज्ञासा करते हुए इस प्रकार कहा कि हे देवेश्वर, हे हरे, आप हम सबको यह बताएं कि कौन देवादिदेव है और कौन ईश्वर है, कौन ध्येय और कौन पूज्य है, किन व्रतों से वे परम संतुष्ट होते हैं, किन धर्मों के द्वारा, किन नियमों से अथवा तो किस धार्मिक पूजा से उन्हें प्रभावित किया जा सकता है, उन्हें प्रसन्न कैसे किया जा सकता है, उन ईश्वर का वह स्वरूप कैसा है, किन देव के द्वारा इस जगत की सृष्टि हुई है और कौन सा इस जगत का पालन करता है, प्रलय काल में यह विश्व कौन से देवता के अंदर लीन हो जाता है, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश और मनवंतर किन देव से प्रवर्तित होते हैं और यह सब दृश्यमान जगत किस देवता में प्रतिष्ठित है। इसके साथ ही परमेश्वर के महात्म्य और ध्यान योग के विषय में भी बताने की कृपा करें। इसके बाद भगवान विष्णु ने रुद्रदेव को उस परमेश्वर के महात्म्य और ध्यान तथा योगादिक नियमों और अष्टादश विद्याओं का उपदेश देते हुए इस प्रकार कहा कि श्री हरि ने कहा कि हे रुद्र, मैं बताता हूँ, ब्रह्मा जी और अन्य देवों के साथ आप उसका श्रवण कीजिए। मैं ही सभी देवों का देव हूँ, मैं ही सभी लोगों का स्वामी हूँ, देवों का मैं ही ध्येय पूज्य और स्तुतियों से स्तुति करने योग्य हूँ। हे रुद्र, मैं ही मनुष्यों से पूजित होकर उन्हें परम गति प्रदान करता हूँ और व्रत नियम और सदाचारण से संतुष्ट होकर हे शिव, मैं ही इस संसार की स्थिति का मूल कारण हूँ। मैं ही जगत की रचना करने वाला हूँ। हे शंकर, मैं ही दुष्टों का निग्रह और धर्म की रक्षा करता हूँ। मैं ही मत्स्य आदि के रूप में अवतीर्ण होकर अखिल भूमंडल का पालन करता हूँ। मैं ही मंत्र का अर्थ हूँ और मैं ही पूजा और ध्यान के द्वारा प्राप्त होने वाला परम तत्व हूँ। मैंने ही स्वर्ग आदि की सृष्टि की है और मैं ही स्वर्ग आदि भी हूँ। प्राचीन काल में पृथ्वी पर पक्षीराज गरुड़ ने तपस्या के द्वारा मेरी ही आराधना की थी। उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर मैंने उनसे कहा था कि आप मुझसे अविष्ट वर मांग ले। उस समय गरुड़ ने कहा कि हरि नागों ने मेरी माता विनीता को दासी बना लिया है। हे देव, आप प्रसन्न होकर मुझे यह वरदान प्रदान करें कि मैं उनको जीतकर अमृत प्राप्त करने में समर्थ हो सकूं और नागों की माता कंदरों की दासता से मुक्त मेरी माता को कर सकूं। मैं आपका वाहन बन सकूं, महान बल, श्रेष्ठ, महान शक्तिशाली, सर्वज्ञ और नागों को वितरण करने में समर्थ हो सकूं। वैसा ही करने की कृपा करें। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे पक्षीराज गरुड़, आपने जैसा वर मांगा है वैसा ही सब कुछ होगा। आप नागों की दासता से अपनी माता विनीता को मुक्त करवा सकेंगे। सभी देवताओं को जीतकर अमृत ग्रहण करने में आपको सफलता प्राप्त अवश्य होगी। अत्यंत शक्ति संपन्न होकर आप मेरे वाहन होंगे। विश्व के विनाश की शक्ति भी आपको प्राप्त होगी और मेरी कृपा से आप मेरे ही महात्म्य को कहने वाली पुराण संहिता का प्रणय करेंगे। मेरा जैसा स्वरूप कहा गया है वैसा ही आप में भी प्रकट होगा और आपके द्वारा प्रणीत यह पुराण संहिता आपके गरुड़ नाम से लोक में प्रसिद्ध होगी। हे विनीता, जिस प्रकार देवादेव मध्य में ऐश्वर्य और श्री रूप में विख्यात हूँ, उसी प्रकार हे गरुड़ सभी पुराणों में यह गरुड़ महापुराण भी ख्याति अर्जित करेगा। जैसे विश्व मेरा कीर्तन होता है वैसे ही गरुड़ के नाम से आपका भी संकीर्तन होगा। हे पक्षी श्रेष्ठ, अब आप मेरा ध्यान करके उस पुराण का प्रणय करें। हे रुद्र, मेरे द्वारा इस वरदान को दिए जाने के बाद इसी संबंध में कश्यप ऋषि के द्वारा मुझे जाने पर गरुड़ जी ने इसी पुराण को उन्हें कह सुनाया। कश्यप ऋषि ने इस गरुड़ महापुराण का श्रवण करके गरुड़ की विद्या के बल से एक जले हुए वृक्ष को भी जीवित कर दिया था। गरुड़ ने स्वयं भी इसी विद्या के द्वारा अनेक प्राणियों को जीवित कर दिया था। यक्षी ओम ओम
स्वाहा यह जप करने योग्य गारुणी पराविद्या है। हे रुद्र, मेरे स्वरूप से परिपूर्ण गरुड़ द्वारा कहे गए इस गरुड़ महापुराण को अवश्य ही ध्यानपूर्वक और संपूर्ण रूप से एकाग्रचित होकर सुनना चाहिए। यह श्रीमद् गरुड़ महापुराण अत्यंत पवित्र और पाठ करने पर सब कुछ प्रदान करने वाला बताया गया है। इसीलिए व्यास जी को नमस्कार करके मैं यथावत उसे कह रहा हूँ। अब आप सभी लोग उसको सुनिए। इतना कहकर भगवान श्री हरि ने गरुड़ पुराण के महात्म्य और अन्य कथाओं के विषय में आगे कहना जारी रखा और वह हम सुनेंगे हमारे इसी आश्विन मास कथा श्रृंखला की कल की अगली कड़ी में। उसे याद से सुनने के लिए आपके अपने चैनल रीता शुक्ला को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि आज से आरंभ होने वाले इस पितृपक्ष में हम आपके लिए यह विशेष कथाएं लेकर आए हैं जो हमारे पितरों से जुड़ी हुई हैं, जो मृत्यु और उसके बाद किए जाने वाले कर्मों से जुड़ी हुई हैं। तो इस अश्विन मास की कथाओं में आपको कुछ विशेष संदेश और ज्ञान मिलने वाला है। तो इसीलिए प्रयास करें कि कथा को आप प्रतिदिन जरूर सुने। और इसी प्रार्थना के साथ आज की इस आश्विन मास की कथा को यहीं पर विराम देते हैं और हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्द इसी कथा श्रृंखला की दूसरी कड़ी के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।